सब ठीक, आप बोलिए। ठीक ठाक। सौरभ भाई, थोड़ा सा परिचय आप करा दीजिए। मेरा लगता है आप फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है यार, लाइव देखा था ऐसे ही। जी जी, इंडिया से हूँ धन्यवाद, मैं। वेलकम। हम्म। जी जी, नहीं वो ठीक है। पूछना ये है कि जो बिलीव है, एथियस्ट हैं या आप रिलीजियस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें सिर्फ बता दीजिए ताकि फिर आगे जो गुफ्तगू है वो। राइट, मैं भी अभी सर्चिंग में ही हूँ, लेकिन हिंदू हूँ मैं बाय बॉर्थ। बाय बर्थ आप हिंदू हैं, लेकिन आप रिसर्च कर रहे, क्या रिसर्च कर रहे हैं? मतलब मैं ऐसे ही सब फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली हमारे मतलब अभी रामायण हो गया, महाभारत हो गया, फिर बाकी सब टेक्स्ट रिचुअल्स, उनमें सब लॉजिक और ये सब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जो जो पसंद आपने अभी आता है, तक जो रिसर्च। पीसफुल लगता है, अच्छा लगता है, वो मैं फॉलो करता हूँ, जिससे ह्यूमैनिटी को कोई तकलीफ ना हो, कुछ ना हो, सब जबरदस्त। अच्छे से चले। सौरभ भाई, जो ह्यूमैनिटी में आपने रिसर्च की, आपने आपने अपने धर्म में, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शेयर हम्म। करें ताकि हमारे नाजरीन को भी सीखने का मौका मिले। और जो कोई अगर कोई क्वेश्चन हुआ या आप, तो फिर कोई इसमें कोई ऐड ऑन करना पड़े तो ज़रूर। सौरभ भाई, थोड़ी सी हमें बताइए इंसानियत या ह्यूमैनिटी जो अभी आपने कहा, अच्छी बात ताकि हमें भी। राइट, सो बाय बर्थ ही, एज एज ए सेड कि हिंदू हूँ, तो हमारे यहाँ पे पहले से ही बताया जाता है कि अहिंसा मत करो। सो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, फिर किसी को जानबूझ के तकलीफ नहीं देता हूँ। सो वही सब हमारी ज़बरदस्त। फैमिली में फॉलो होता है, या हमारी एरिया में फॉलो होता है, सबके साथ फॉलो होता है। कोई अगर ठीक हो गलत गया। कर रहा है तो ठीक हो जरूरी गया, नहीं है दो कि आप चीज़ें। भी। हम्म। अगर कोई गलत कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ वही बर्ताव करो, आप उसको समझाओ कि क्या है क्या नहीं है। अभी राह चले किसी कुत्ते को मार दिया, या जो वो कुछ भी ज्यादती नहीं कर रहा था, तो वैसे ज्यादती नहीं है। करना है, अपने को अहिंसा नहीं करना। अच्छा। अच्छा, अहिंसा अहिंसा लफ्ज जो है, जुल्म नहीं करना, हम्म ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म लेकिन इसका अर्थ क्या है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या व्याख्या कर दीजिए अहिंसा की, ताकि हम देखें कि आपके हमारे धर्मशास्त्र जो हैं उनके अंदर भी झांक के देख लें, फिर भगवानों के चरित्र में देख लें कि कहीं वो अहिंसक तो नहीं थे। अहिंसा की व्याख्या थोड़ी सी कर दीजिए। आपने जो व्याख्या अभी तक की है ना, उससे हम्म। हम ये समझे कि जीव जंतु को नहीं मारना। तो जीव जंतु को नहीं मारना, ये एक पार्ट हो गया उसका, राइट। तो मेरे मुझे ऐसा कहना है कि अहिंसा वो होती है कि जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो, जिसका दिनचर्या मतलब जो दिन का जो भी रूटीन होता है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको तकलीफ ना हो हमारी वजह से, उसकी खुशी ना देखो, छीन जाए, ऐसे, इन दैट सेंस। अगर यही रख लिया जाए, हमने यही रख लिया। हम्म आपने भेड़ बकरियों की, मुर्गियों की भी बात की, जानवरों की भी, आपने महाभारत की भी बात की, आपने वाल्मीकि रामायण की भी बात की। हम्म। तो आप जानते हैं कि राम जी खुद हिरण का शिकार करने के लिए गए थे। आप जानते हाँ। हैं कि महाभारत में खांडू वन के अंदर सारे जानवरों को कृष्ण जी ने जला दिया था। आप जानते हैं कि कृष्ण जी ने अपने नाखूनों से उस धोबी का गला काट दिया जिसने कपड़े देने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं कि शिव जी ने गणेश जी का सर उतार दिया था। आप जानते हैं कि शिव जी ने दक्षा जी की सैक्रिफाइस के अंदर सब के वहां पर वो हाल किए कि आपकी सोच है। राम जी हम्म। ने लाखों संभव। खवातीन बुजुर्गों को जो है वो जिंदा आग लगवा दी। तो ये सारी चीजें अहिंसा है या नहीं है? ये तो अहिंसा में नहीं आता है, वही तो सर्च करना है, वही तो हाँ। देखना है, वो सब चीजें देखना। हाँ, जानवर पूरे के पूरे एक बंदा जला रहा है, ये अहिंसा नहीं है। ये एक जानवर को नहीं मारते कहीं अहिंसा ना हो जाए। राम इनके गुरु यानी कि कृष्ण जी, इनके भगवान, वो पूरा जंगल के जानवरों को मार डालें, ये अहिंसा नहीं है। इनके भगवान लाखों करोड़ों इंसानों को महाभारत के अंदर मरवा दें, या वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस युद्ध में, रावण वाले युद्ध में जिंदा आग लगा दें, ये अहिंसा नहीं है। वेल डन, जबरदस्त। मजा आया सौरभ, सौरभ साहब आपकी एक मिनट अली रिसर्च। भाई, एक मिनट। हो सकता है उनका मीनिंग, अली भाई थोड़ा सा वजाहत। सौरभ भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी जानवर को मारता हूँ, किसी कुत्ते को मारता हूँ, ये हिंसा में आएगा या नहीं आएगा?
वो हिंसा ही है ना। यानी कि मैं करूंगा तो वो हिंसा हो जाएगी। अली भाई वो कहते हैं कि अब मैं करूंगा आप करेंगे तो वो इस कैटेगरी में आएगा, लेकिन भगवान करेंगे तो वो नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। भगवान अगर हाँ ये कैसे? करते हैं तो भी वो हाँ, हिंसा ही है। बट वो क्या है एग्जैक्टली exactly, कहाँ पे क्या लिखा है, क्या सरकमस्टांसेस थे या नहीं थे, वो सब देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम सर्चिंग, सीता टू जी बी को रावण ऑनेस्ट। उठा के ले गया। अच्छा एक मिनट अली सीता भाई, जी एक मिनट। को, अली भाई एक जी मिनट, जी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी हम्म कुत्ते ने मुझे काटने की कोशिश की या मेरी तरफ आ रहा है हम्म और मैंने उसको पत्थर दे मारा और सेल्फ वो मर डिफेंस है। गया, अच्छा सेल्फ वो डिफेंस में इजाजत है? इजाजत का है ही नहीं, वो इट इज सेल्फ डिफेंस। वो अगर आप नहीं करते तो वो आपको काट लेता। अगर वो रेबीज वाला रहता या कुछ अलग कुछ तो होता उसकी वजह से आपको, सो यू आर डिफेंडिंग दैट बेसिकली। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। लॉजिकली तो जी अली करेक्ट भाई। हो गया ना वो। उसके लिए तुमको ये किसी किताब की या किसी धर्म की तो जरूरत नहीं है। दैट इज लॉजिक। जी जी। ठीक हो गया अब अली मुझे भाई, ये बताएं डिफेंस कि में जो एक इंसान का गला काट देना, हम्म ये अहिंसा है या नहीं है? वो हिंसा है। हिंसा और अहिंसा, क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो वो हिंसा है, ऐसे ही है? हाँ वो हिंसा है। किसी किसी आदमी का सर काट देना। हम्म। तो ये जब इसका गणेश जी का सर काटा था, ये तो हिंसा नहीं है ना? आप रिपीट कर सकते हैं, कट हुआ था साउंड। जी जी, बिल्कुल, उनका सर काट दिया था शिव जी ने हम्म गणेश जी का। तो हम्म। ये हिंसा है या अहिंसा है? वो तो हिंसा ही है। बट वो सीन क्या हम्म, था क्या नहीं था वो सब देखना पड़ेगा। वो पार्वती जी को मिलने जा रहे थे तो ही वॉज अवॉइडिंग, और उनको पता नहीं था। स्टोरी के अनुसार वो अच्छा क्रिएट किए गए थे, तो उनको अच्छा, पता नहीं भगवान था कि शिव जी वो को नहीं उनके ही पता था बेटे। ना? वो भगवान उनके ही शिव को नहीं बेटे थे पता था। ऐसा, जहां तक वही ना मैंने कि पढ़ा है। हाँ। उनको नहीं पता था कि वो उनके बेटे हैं। तो जिसको ये ना तो पता कोई हो कि मेरा अजनबी, मेरा सुनो ना बेटा कोई। है। हम्म। जी जी, आप बात रख लें। हाँ, तो कोई अजनबी जो है वो अ, उनकी वाइफ को मिलने के लिए रोक रहा है। उनका मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ बेसिकली। तो उसकी वजह से क्रोध में आके उन्होंने वो किया। बट व्हेन ही रियलाइज दैट, तो उन्होंने जो भी हम्म, एडजस्टमेंट था वो किया। ये अगर ऐसा। हाँ। आपकी अगर कोई बंदा आपके हाथ काट के उसकी जगह पर गधे की दुम लगा दे, तो ये अच्छा लगेगा ना? ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वो फिर ये अच्छा किया उसके साथ बेचारे गणेश। पहली बात ये कि पत्नी को मिलने नहीं दे रहा, तो उसका मतलब है कि आप उसका गला उतार देंगे। आपको पूरी कहानी का पता ही नहीं है। अब राम जी जब गए हैं लंका नहीं में, नहीं, आप तो ये ये बोल रहे कि उनको पता था वो, मतलब आप उसने बोल रहे बताया कि मैं रक्षक हूँ, और गणेश ने बताया। क्या ठीक बताया? है, गणेश को बनाया किस लिए गया था, हम्म। ये आप जानते हैं? गणेश को देवी पार्वती जी ने क्यों बनाया था? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे हम्म। चले जाते हैं, हमारे पास और पॉइंट्स भी हैं। अब धोबी से जब कृष्ण जी कपड़े मांगते हैं, ये कहाँ श्रीमद् का भागवतम क्या है ये? ओके। मैं आपको ला के दिखा देता हूँ, जहां पर आपको इशू आएगा ना। इस वाक्य के ऊपर पहले वाक्य सुन लें। श्रीमद् हम्म भागवतम का है, हम्म। 10वीं किताब का है। तो इंशाल्लाह, अगर 10वीं का नहीं है, मेरे जहन में निकल रहा हो, तो मैं एग्जैक्ट आपके सामने भी ला के रख देता मतलब आप हिंदू थे और यू कन्वर्टेड टू इस्लाम, राइट? हूँ। इस बात की अब सब भी बड़ी टेंशन लेते हैं। मैं नहीं कोई नहीं, अकेला मैं थोड़ी पहली हूँ। बार ही आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। आई डोंट नो मैं एनीथिंग। मैं कोई एक्स हिंदू अकेला थोड़ी हूँ। आप इधर इधर अपने देखें, अपने घर के इधर उधर आपको कितने मिल जाएंगे। नहीं आपने खुद हो ऐसा नहीं। जाना। अरे अरे भाई रुको, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ यार। मैं पहली बार आया हूँ आपके यहाँ पे। आई चले, डोंट ऐसे ही नो है, ऐसे ही, एनीथिंग। आप सीधा ऐसे ही। एक क्वेश्चन पूछो तो आप 10 आंसर दे रहे हो, तो दैट्स व्हाई। चलें, नो, मैं इसलिए डिस्कशन है कह ना, रहा हूँ। डिस्कशन जी, है नो ना। प्रॉब्लम, आप नो नो ऐसा नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे हैं। अगर मैं भी अगर इस्लाम के बारे में बोलूँ तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। असल में आज आप अपनी आइडियोलॉजी अहिंसा रखी है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम आपके भगवानों को देख रहे हैं और वो हिंसा कर रहे हैं। वो हम्म अहिंसा की बजाय हिंसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीमद् भगवतम के अंदर जो वाक्य मौजूद है कि
श्री कृष्णा जी जो हैं वो जब आते हैं बलराम के साथ मथुरा में, हम्म, तो वहां पर आके वो एक धोबी से मिलते हैं। धोबी के पास कपड़े होते हैं बादशाह के, वो धोने के लिए देता है उसको। अब हम्म, धोबी का कर्तव्य तो यही है कि वो उन कपड़ों की हिफाजत करके पैसे लेता है उनके, वो धो के वापस करे बादशाह को। कृष्ण जी उसे कहते हैं कि विदाउट बादशाह की परमिशन के वो कपड़े मुझे दे दो, जिनका राइट नहीं है। राइट बनता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप एक धोबी की दुकान पर चले जाओ और जाकर भी वो कपड़े मुझे दे दो, उसको वो किसी आदमी ने दिए हुए हैं, उसको आपको दे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? नहीं, नहीं देने चाहिए। और अगर आप जबरदस्ती करो तो ये हिंसा होगी या अहिंसा होगी? गलत बात होगी। नहीं, हिंसा होगी या अहिंसा होगी? अगर आप थप्पड़ भी मार दें उसको, आगे से क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, तो गलत कर रहे, जो भी कर रहे हिंसा कर हिंसा कर रहा है, अच्छा। हम्म, अब श्री कृष्णा जी उस धोबी से कपड़े मांगते हैं, वो कपड़े नहीं देता और वो कहता है हम्म, कि भाई मैं बादशाह का नौकर हूं, वो मुझे भी मार देगा तुझे भी मार देगा, और वैसे भी जिस हुलिया में तुम आए हो तो तुम इस कपड़ों के लायक ही नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हम्म। कृष्ण जी गुस्से में आके उसको मार डालते हैं, उसकी गर्दन ही काट देते हैं। ये हिंसा है कि अहिंसा है? ये हिंसा है जैसे आप बोल रहे हो, क्या रेफरेंस है एग्जैक्टली? मैं अभी सामने ला देता हूँ, रिसर्च करें और रिसर्च में हम हम्म, आपके साथ हैं। देखें प्यारे भाई, मुझे ऐसा लगता है सौरभ भाई कि आप पहले भी हमें सुनते हैं, तो नहीं नहीं, आप फर्स्ट टाइम है। तशरीफ पहली दफा लाए हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन देखें हम आपकी रिसर्च करने, आप रिसर्च में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, प्यार मोहब्बत से आए, हमारे साथ हिंसा ना करें, अहिंसा के साथ आए। अगर हमारी कोई बात गलत हुई उसके ऊपर हम आपसे माफी मांग लेंगे, ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो चीजें हम कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं, वो ठीक है। हाँ जी, श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 नहीं है, इसका मतलब है ठीक ही याद था। ये वाकया जो मैंने बयान किया, अब हम देखेंगे कि क्या ऐसे ही है। और अगर ये ऐसे ही है तो आप पहले मान चुके हैं इस बात को कि ये हिंसा है। अच्छा अली भाई, ये हमारे प्यारे भाइयाँ बड़े इख्तराम से और बड़े रिस्पेक्ट से और बड़ी